ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये संख्या और ये संख्या, इन संख्याओं को बस चेंज कर सकता है एग्जामिनर, है ना। ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें संख्याएं चेंज कर देगा और ऐसा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपको पूरा समझना है इसको अच्छे से, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, संख्याओं 12 और 20, है ना। दो संख्याएं दे रही है अपने को, संख्याओं 12 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो ज्ञात करते हैं। अब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं के क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, मैंने यहाँ पे 12 लिखा और इधर लिखा मैंने 20। मैं एचसीएफ ज्ञात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 12 मैंने किसका भाग दिया, 2 का, 2 चंग 12, 12 में 2 का भाग दिया 6 आया। फिर 6 में 2 का भाग चला जाएगा 3 बार, 2 दिया 6, 6 में 2 का भाग दूंगा 3 आएगा। अब देखो यहाँ 3 है, 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का, तो 3 एकम 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि इकाई अंक इसका 2 था, सम संख्या थी। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाए, ठीक है। अब देखो इधर 20 में किसका भाग दूंगा, 2 का, 10 आएगा। 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दूंगा 5। अब 5 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कुछ नहीं होता है, देखो ये 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ लिख दो, एचसीएफ वो 12,20 बराबर 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 मैंने ले लिया। देखो 2 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, 2 ले लिया। अब इसमें 2 एक बार और है, इसमें भी 2 एक बार और है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया, 2 एक बार और ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4। ये अपना एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, एचसीएफ। अब देखो ये तो एचसीएफ हो गया अपना, है ना। अब इसी सवाल का अपने को निकालना है एलसीएम, तो देखो एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने 12 लिखा, फिर यहाँ कोमा लगाया और 15 भी लिख दिया, सॉरी 20, ये 20 भी लिख दिया मैंने, है ना, 12,20। अब एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 का भाग दिया, 12 में 2 का भाग दिया कितना आया, 6, कोमा का चिन्ह कोमा। 20 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 10। अब देखो वापस 2 का भाग दिया, 6 में 2 का भाग दिया 3, 10 में 2 का भाग दिया 5। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 और 5 में दोनों में 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 3 का, तो 3 एकम 3, 5 में 3 कर जाएगा, तो 5 को ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है। अब 5, तो यहाँ तो 1 में तो जाएगा ही नहीं, एक तो ऐसा कैसे ही, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, नीचे 1 1 आ गया ना, बस यहीं तक करना है। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, अब एलसीएम के लिए कुछ मत करो, इन सभी को गुणा कर दो, ये जो आए ना मान, इन सभी को क्या कर दो, गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। अब देखो 2 से 2, 2 को 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से किया 12, और 12 को 5 से करेंगे तो 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो एलसीएम तो आया था अपना 60, एलसीएम तो आ गया अपना 60, और एचसीएफ आया अपना 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में 100% आएगा। बस संख्याएं चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से अच्छे से समझना है इसको। आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आना चाहिए, किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से सिंपल वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना।